बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब ने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 10 मुहर्रम दिन डिसाइड किया गया है खान साहब की तरफ से। तहरीक एहतजाजी जो एक दफ़ा मंसूख की गई थी मुल्की हालात की वजह से, ईरान इसराइल कशीदगी जो थी वो रुट पर थी, इसलिए कुछ दिन के लिए इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई थी। खान साहब ने कहा था कि मैं दोबारा ऐलान करूँगा, जबकि अब ऐलान कर दिया गया है। और एहतजाज लीड करने के बारे में अभी कन्फ्यूजन है कि एहतजाज लीड कौन करेगा। सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, अली अमीन साहब करेंगे, या जुनैद अकबर कहेंगे। आपस की लड़ाइयाँ अभी तक चल रही हैं। जुनैद अकबर और अली अमीन साहब के दरमियान भी ये बात अभी तक तय नहीं हो पाई कि एहतजाज को कौन लीड करेगा। बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है कि सलमान अकरम राजा लीड करेंगे, उनका नाम दिया गया है खान साहब की तरफ से। लेकिन दावा करते हैं जुनैद अकबर भी और अली अमीन भी कि हम एहतजाज को लीड करेंगे। जुनैद अकबर और अली अमीन साहब के दरमियान पहले भी इस बात पर बात हो चुकी है। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर को पहले एहतजाज लीड करने के बारे में कहा गया था। केपी में इनको कहा था कि आप केपी में एहतजाज को लीड करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। वो एक अलहदा शेड्यूल था एहतजाजी तहरीक का, जबकि अली अमीन साहब के भी ज़िम्मे लगाया गया था एक वक्त में, जब ये मुलाकात करने गए थे खान साहब से। और खान साहब ने इनको कहा था कि आप एहतजाज को लीड करेंगे, लेकिन बाद में खान साहब ने अली अमीन साहब को मना कर दिया था कि आपने केपी गवर्नेंस पर फोकस करना है, आपने एहतजाज से दूर रहना है। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब को भी खान साहब ने एहतजाजी तहरीक से दूर रहने का कहा था। खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को कहा था कि आपने जो डिप्लोमेटिक मैटर्स हैं इन पर आपने फोकस करना है, आपने एहतजाज से दूर रहना है। जबकि पहले एहतजाज का जो कहा गया था वो सलमान अकरम राजा को भी कहा गया था और जुनैद अकबर को भी कहा गया था, तब भी बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल नहीं था इसमें। जबकि अब जो सिचुएशन है ये एहतजाज को लीड करने के हवाले से कुछ डिफरेंट नज़र आ रही है। पंजाब में लीड करने का कहा जा रहा है सलमान अकरम राजा को, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की जो आजकल एफिशिएंसी यानी कि जो कारकर्दगी है बाकी तमाम रहनुमाओं से कुछ बेहतर जा रही है। और अली अमीन साहब के बारे में आपको पता है कि अली अमीन साहब कुछ कंप्रोमाइज पर्सनैलिटी आजकल नज़र आ रहे हैं। जबकि एक और ख़दशा जो है वो अली अमीन साहब के बारे में ज़ाहिर हो रहा है। ज़राए का कहना है कि जी वज़ीर आला अली अमीन साहब जो है वो अदालत में आज पेश होंगे और वो सरेंडर करेंगे। वो आज जज ताहर अब्बास सपरा की अदालत में पेश होंगे। अली अमीन साहब जो है वो इश्तिहारी हैं 9 मई के मुकदमात में। तो 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी होने की वजह से अली अमीन साहब की हो सकता है कि इस केस में गिरफ्तारी भी पॉसिबल हो सकती है कि अली अमीन साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। और अगर एहतजाज का अली अमीन साहब को कहते हैं तो ये कुछ इस तरह का माहौल बन सकता है कि इनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। और दूसरी बात जो एहतजाज को लीड करने के बारे में अली अमीन साहब के बारे में ये है कि एक बार पहले भी अली अमीन साहब को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी। अली अमीन साहब इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद आने के बाद कारकुनान पर गोली चल गई और अली अमीन साहब जो थे ये वापस केपी चले गए बहाना बनाकर। तो जुनैद अकबर के बारे में अगर बात की जाए तो जुनैद अकबर साहब को केपी में कहा गया था एहतजाज को लीड करने के लिए, लेकिन अब अगर पंजाब की या ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो इस बार जुनैद अकबर साहब भी एहतजाज को लीड नहीं करेंगे, बल्कि एहतजाज को लीड करने के बारे में सलमान अकरम राजा का नाम फाइनल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं ये एहतजाज को लीड किस तरह से करते हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम का टाइम जो है ये दिया गया है। जबकि एक और ख़बर आपसे शेयर करता चलूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं वो सरफराज डोगर साहब को तैनात कर दिया गया है। ये क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे, जबकि अब इनको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं इन्होंने बात की है 26वीं आइनी तरमीम के बारे में, बात कि इस पर जो है वो डिस्कशन की जाए। 26वीं आइनी तरमीम जो है ये बिल्कुल एक आइनी तरमीम नहीं है, हम इस पर पहले बात करेंगे फिर अदर केसेस पर बात करेंगे। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात की है, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले भी इस तरह के केसेस में बात करते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी इस पर बात की जाए, क्योंकि आपको पता है जो जो तैनातियाँ हो रही हैं अब जजेस की वो 26वीं आइनी तरमीम के वजह से ही हो रही हैं। तो आप देखते हैं कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब
اس ترمیم کے بارے میں کیا اپڈیٹس مزید آتی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔